तो देखते हैं होसम एंड ट्रेनीज। तो हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, टेस्ट केसेस दे रखे हैं जो 10 to the power 5 तक जा सकते हैं, और हर टेस्ट केस के अंदर एक एरे दे रखी है। इस एरे में हमें सबसे पहले एरे की साइज दे रखी है जो कि n है, उसके बाद में n नंबर्स दे रखे हैं, और हमें पता करना है कि ऐसे कोई दो नंबर्स एरे में एग्जिस्ट करते हैं क्या, जिन जिनको कोई भी एक कॉमन नंबर डिवाइड करता है, और जो कॉमन नंबर डिवाइड करता है वो 1 ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एन इंटीजर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बेसिकली हमें सिर्फ दो ऐसे नंबर्स चेक करने हैं पूरी एरे में जिनका जीसीडी 1 ना हो। तो देखते हैं, जैसे 32 48 7 है, तो इनको जो कॉमन नंबर, तो हमें दो नंबर्स बहुत इजीली मिल गए जो टू, जैसे टू इन दोनों को डिवाइड करता है, 32 एंड 48 को। अभी हम इस वाले के पास जाएंगे 1459, तो 32 और 48 का एक कॉमन डिवाइडर है जिसको हम 2 बोल सकते हैं, तो बेसिकली हमें ऐसा x मिल गया। 1459 में देखे तो हमें जो x मिल रहा है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है वो सिर्फ 1 है, और 1 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में लेना है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। और जो एज की वैल्यू है वो 10 to the power 9 तक जा रही है। तो बेसिकली हम अगर नाइव अप्रोच से सोचे कि हम एन रूट एन में करने की सोचे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चला जाएगा टी। तो अगर हम नॉर्मली ऐसा सोचे एन रूट एन वाली अप्रोच, जिसके अंदर हम रूट एन तक के सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 32 है तो 32 के रूट तक हम सारे फैक्टर्स देखें, वो वाली अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो हमें यहाँ पे कोई दूसरी अप्रोच सोचनी पड़ेगी। अब सोचते हैं कि कौन सी अप्रोच हो सकता है जिससे इसका आंसर इजीली आ जाए। अभी नंबर्स जो है हमारे वो 10 to the power 9 तक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 to the power 9 तक सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल ले, जितने भी प्राइम नंबर्स पॉसिबल है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए आई जो है वो हमारे पास है 10 to the power 9। तो हमें क्या करना है, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि we take out all the primes till 10 to the power 9, square root of 10 to the power 9। और तुम लोगों को पता है स्क्वायर रूट ऑफ 10 to the power 9 जितना भी होगा उससे कम प्राइम्स जो है वो डेफिनेटली 40,000 के अंदर आ जाएंगे। तो बेसिकली हम उन्हें एरे में स्टोर कर सकते हैं। 40,000 नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, 40,000 नहीं, 4,000 के अंदर आ जाएंगे, तो हम उसे एरे में बेसिकली स्टोर कर सकते हैं, या फिर वेक्टर में स्टोर करना बेटर रहेगा। तो अब देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर लॉजिक लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 to the power 5, 10 to the power 9 तक जितने भी प्राइम नंबर्स पॉसिबल है। एक बार जब मैंने वो प्राइम नंबर्स निकाल लिए है तो मैं क्या करने वाली हूँ, नीचे एरे में चेक करने वाली हूँ कि वो वो जो प्राइम नंबर्स है वो किस किस को डिवाइड कर रहा है। जैसे 32 48 7, तो मैं 32, तो मैंने प्राइम नंबर्स अपने सारे निकाल लिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 to the power 9। तो मैं चेक करूंगी कि वो जो प्राइम्स है वो किन किन को डिवाइड कर रहे हैं, और मैं मैप में स्टोर करती रहूंगी हर बार। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे हम इससे सॉल्व। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, कर लेते हैं सॉल्व। 2 मिनट, सबमिशन ये रहा, और ये किया कॉपी, एंड ये किया यहाँ पे पेस्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या पता करना है कि हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं जो कि रूट ऑफ 10 to the power 9 से छोटे हैं। तो हम ऐसे देखेंगे, और रूट ऑफ 10 to the power 9 जो है वो 40,000 से छोटा है। तो हम 40,000 तक के प्राइम्स देखेंगे, और 40,000 तक के प्राइम्स जो होंगे वही हम हमें सिर्फ उन्हीं से मतलब है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि प्राइम्स कैसे जनरेट करेंगे जो कि 40,000 के अंदर अंदर आता है।
नॉर्मल सीव ऑफ एरिथमेटिक से प्राइम्स जनरेट करेंगे जो 40,000 से कम तक के हैं, और वो मैंने ऐसे जनरेट किया, एक फंक्शन बना लिया वॉइड फंक्शन। ये एक फंक्शन है, ये एक वेक्टर है जो हमारे प्राइम स्टोर कर रहा है 40,000 से कम तक के, और सीव ऑफ एरिथमेटिक के थ्रू पे हम लोगों ने प्राइम्स पुश बैक किया है इस वेक्टर में। और देख लेते हैं इसकी साइज क्या है, pr डॉट साइज एंड इनपुट कॉपी करना रह गया, इनपुट कॉपी कर लिया। फोर टू जीरो थ्री, तो इसका मतलब ये तो बहुत हेल्पफुल हो गया। ये 1000 के ही ऑर्डर में 4203, मतलब 40,000 से कम जितने भी हमारे पास प्राइम्स है वो सिर्फ 4203 है जो मैंने इस वेक्टर में स्टोर कर रखा है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो सारे प्राइम्स है मैं इसे एक सेट में डाल दूंगी। और मैं सेट में क्यों डाल रही हूँ, ये पता करने के लिए कि बाद में अगर मेरे पास कोई नंबर आए वो प्राइम है या नहीं, तो मैं डायरेक्ट चेक कर लूंगी इस वाले से कि प्राइम्स डॉट फाइंड एक्स इज इक्वल टू प्राइम डॉट एंड, मतलब वो सेट का पार्ट नहीं है, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। तो अब देखते हैं, मतलब 40,000 से कम तक का प्राइम नहीं है, उससे बड़ा प्राइम हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए। एक मैप मेंटेन करने वाली हूँ मैं, जिसके अंदर मैं स्टोर करने वाली हूँ कि मैम हर जो एक्सक्यूज मी प्राइम। मैम। हाँ हाँ मैम, एक बार इस क्वेश्चन का थोड़ा इंट्यूशन बता देंगे सॉल्यूशन का? एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, तो वापस बता देती हूँ। हमें एरे गिवन है, और हमें सबसे पहले टेस्ट केसेस दे रखे हैं बहुत सारे, और टेस्ट केसेस के अंदर हमें एक एरे गिवन है। एरे जो हमें गिवन है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमारी जो एरे है उसमें से कोई भी दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं क्या जिनको x डिवाइड करता है, और x कोई भी नंबर हो सकता है, जस्ट वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। बेसिकली इसका सिर्फ इतना छोटा सा मतलब है कि हमें कोई भी दो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं एरे में, अगर वो उनका जीसीडी ग्रेटर देन 1 हो। ये समझ आ रहा है? यस मैम। हेलो। हाँ, सो बेसिकली यही क्रक्स है इसका। जैसे 32, 48 एंड 7, इसके अंदर दो नंबर्स हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं जिनका जीसीडी ग्रेटर देन 1 हो, विच इज 32 एंड 48। इनका जीसीडी 1 से बड़ा है, इनको एक कॉमन नंबर डिवाइड करता है ना जो कि 1 से बड़ा है, यस। इसे 2 डिवाइड करता है, राइट? तो इसके अंदर मैं आंसर यस प्रिंट कराऊंगी। बट 14, 5, 9 देखे, इनका जीसीडी सबका 1 है, मतलब कोई भी दो ऐसे एग्जिस्ट करते ही नहीं है जिनको एक कॉमन नंबर डिवाइड कर रहा हो जो 1 से बड़ा हो। तो नो प्रिंट कराया है मैंने। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ कि सिंस ये 10 to the power 9 तक जा रहा है, तो मैं 10 to the power 9 का स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। वो ऑफ कोर्स 40,000 से कम होगा, एग्रीइंग? तो इफ दैट इज लेस देन 40,000, मैं क्या कर सकती हूँ, 40,000 से कम जितने भी प्राइम्स है उन्हें कैलकुलेट कर लेती हूँ, प्री कैलकुलेट करके रख लेती हूँ, जो मैं सीव ऑफ एरिथमेटिक की हेल्प से करूंगी। और वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक बार हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिए कितने नंबर ऑफ प्राइम्स है, तो हम देख भी लेते हैं कितने नंबर ऑफ प्राइम्स है। सो बेसिकली ये एक वेक्टर है जिसके अंदर मैं स्टोर कर रही हूँ 40,000 से कम के प्राइम्स। तो वो हमारे पास सिर्फ 4,000 अराउंड ही प्राइम्स है जो कि 40,000 से कम है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी हम नंबर्स ले रहे हैं हमें चेक करना है कि कौन कौन से प्राइम्स उस नंबर को डिवाइड कर रहा है, और हमें मैप में फिल करना है। सो मैप जो है मेरा, मैप इंट कॉमा इंट एम, ये स्टोर क्या कर रहा है, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो स्टोर कर रहा है कि हमारे पास कौन सा प्राइम है। सेकंड इंडेक्स स्टोर कर रहा है वो प्राइम ने कितने नंबर्स को उस एरे में डिवाइड किया है। जैसे के अंदर जो m ऑफ 2 होगा वो 2 होना चाहिए, क्योंकि वो 32 को भी डिवाइड कर रहा है एंड 48 को भी कर रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, जैसे ही मैंने एक नंबर लिया x एरे का, वैसे ही मैं उसे चेक करने वाली हूँ कि मेरा जो वेक्टर है जिसके अंदर मैंने प्राइम स्टोर कर रखे हैं उनमें से कौन कौन उसे डिवाइड कर रहा है। जैसे PRJ सपोज एक प्राइम है जिसने उसे डिवाइड किया, तो मैं सिंपली मैप ऑफ PRJ को प्लस प्लस कर दूंगी, और कोई भी एलिमेंट जो मैप में है जिसका सेकंड इंडेक्स पे वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब उसने एक से ज्यादा नंबर को डिवाइड कर दिया। तो अगर
और वो जो है जिसका इंडेक्स 1 है उसका फर्स्ट इंडेक्स 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करेगा, तो 1 के लिए तो आंसर n आएगा ही। मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे n आना ही चाहिए। समझ रहे हो? यस मैम। तो हम बस यही चेक करेंगे, और हमें बस ये चेक करना है वो पहला इंडेक्स 1 ना हो और उसके अलावा वो कोई दूसरा नंबर हो, और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास 2 या 2 से बड़ा हो, मतलब 1 से बड़ा हो, तो हमें चल जाएगा। तो बस मैंने इन द एंड वही किया है। फॉर ऑटो एक्स एम, इफ एक्स डॉट सेकंड इज ग्रेटर देन 1 देन फ्लैग इज 1, और फ्लैग 1 है तो आंसर यस प्रिंट करा देना है, वरना नो प्रिंट कराना है। और इसे सबमिट करोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। आंसर यस और नो आना चाहिए, जो कि आ गया है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर किसी को डाउट है थोड़ा सा भी? Like if frequency is greater than 1, then answer is 1. हाँ, this is good. If frequency is greater than 1, then answer is yes. कोई भी प्राइम जिसे हम 2 बार डिवाइड, जैसे कोई और भी प्राइम है, जैसे 2 के अलावा तो और कोई प्राइम है नहीं जो इसके अंदर 2 बार डिवाइड कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा बार नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो इसका आंसर यस है, और इसका आंसर कुछ भी नहीं है। तो दैट्स इट, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं ना, प्राइम है ही नहीं जो एक से ज्यादा नंबर को डिवाइड करे। जैसे 5 है, वो सिर्फ 5 को कर रहा है, 9 के लिए 3 है, वो भी सिर्फ 9 को ही कर पा रहा है, 14 के लिए 2 और 7 है। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 और 7 का मल्टीपल हो। तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। मैम इस क्वेश्चन में हम लोग यही कर रहे हैं कि यही कर रहे हैं ना कि सारे प्राइम्स पहले जनरेट कर ले रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा प्राइम एग्जिस्ट करता है क्या कि जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर को डिवाइड कर रहा हो। एग्जैक्टली और वो प्राइम्स हम कैसे जनरेट कर रहे हैं? सेम से। हाँ, और वो प्राइम सिर्फ 40,000 तक ही है। उसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि बाद में कोई प्राइम एग्जिस्ट करे नंबर से डिवाइड करने के बाद भी, तो लास्ट में हमें m ऑफ x प्लस प्लस कर देना। हाँ यस मैम। और मेक श्योर कि ये नंबर तो बार बार पी आर ऑफ जे से डिवाइड होगा, तो तुम्हें पी आर ऑफ जे पूरा हटा देना है उस नंबर से। तो तुम तब तक उसे डिवाइड कर देना x को जब तक पी आर ऑफ जे कम्प्लीटली हट नहीं जाए। जैसे 32 है, फालतू में 32 के लिए m ऑफ 2 कहीं 5 ही ना हो जाए पहले, तो तुम्हें m ऑफ मतलब 2 5 हटाने के लिए पूरा एक बार डिवाइड कर देना है। मतलब उस नंबर के, उस प्राइम के जितने भी एक नंबर के अंदर पावर्स है उन्हें हटा दो। मतलब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि एक नंबर के लिए एक प्राइम का काउंट एक ही आए। हाँ राइट। एग्जैक्टली, गुड। हाँ, हाँ इसीलिए ओके। हम कर रहे हैं। नाइस। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा होसम एंड ट्रेनीज। कोई और डाउट है? मैम मतलब कोड फोर्सेस हैंडल क्या है ताकि कोड देख सके या फिर कोड इसका मिल सकता है क्या। अच्छा, मैं लिंक में डाल देती हूँ। लिंक में नहीं, मतलब चैट्स में डाल देती हूँ। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं उसी दिन का। सो ये बोरिस एंड हिज अमेजिंग हेयर कट। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है? बेसिकली एक बोरिस करके है, वो एक गेम खेल रहा था, बट उससे क्वेश्चंस नहीं बनोगे फॉर सम रीजन, तो उसने गेम छोड़ के बार्बर शॉप चला गया क्योंकि उसके हेयर बहुत मेसी थे। उसके पास में अब क्या है ना, हमारे पास फिर से टेस्ट केसेस है, और टेस्ट केसेस के अंदर हमें नंबर एक एन दे रखा है जो बता रहा है कि बोरिस के पास कितने बाल है। लेट्स अज्यूम उसके पास उतने ही बाल है सपोज, और एन 3 से लेके 2 इंटू 10⁵ तक है। अब उसके बाद में 2 एरेज नीचे दे रखी है। जो पहली एरे है वो बता रही है कि बोरिस के करंट जो बाल है उनकी लेंथ क्या क्या है। जैसे सपोज बोरिस के पास 3 ही बाल है, तो उसके तीनों बालों की लेंथ 3 3 3 है। फिर उसके बाद में बता रहा है कि बोरिस की जो डिजायर्ड लेंथ है, हेयर लेंथ, वो से कितनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 1 2, तो ये भी ठीक है। तो ये है उसकी एक्चुअल अभी की, और ये है उसकी डिजायर्ड। और फिर हमें दे रखे हैं एम रेजर्स, एम नंबर ऑफ रेजर्स, और फिर उसके बाद में उनकी साइज दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी रेजर पिक करना है, और उसके कुछ बालों के सेगमेंट, और उसके बालों का एक सेगमेंट लेना है,
और हमें उस बालों के सेगमेंट को ऐसा सेट करना है कि उसके अंदर हर जो ए आई होगा वो मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा एक्स होगा, और जहाँ पे एक्स क्या है वो रेजर। फॉर एग्जाम्पल 3 3 3 2 1 2 और 2 और 1 2, इसके अंदर ये इसकी एक्चुअल लेंथ अभी की है, ये इसकी डिजायर्ड लेंथ है। उसके पास में हमारे पास दो रेजर्स है जो हम यूज कर सकते हैं 1 2। सपोज अब मेरे को 3 को 2 में कन्वर्ट करना है, तो 3 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कौन सा रेजर यूज कर सकती हूँ? 1 यूज नहीं कर सकती वरना वो 1 सेट हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे कौन सा रेजर यूज करना पड़ेगा? 2। और 3 को अब मेरे को यहाँ पे 1 बनाना है, तो मेरे को यहाँ पे कौन सा रेजर यूज करना पड़ेगा? मैं सिर्फ यहाँ पे 1। एक ही रेजर यूज कर सकती हूँ, जो कि हमारे पास क्या है 1। और सेम वे में मेरे को करते रहना और देखना है कि इफ इट इज पॉसिबल टू डू इट इन सच अ वे। अब देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, इसको इसकी डिजायर्ड लेंथ में डाल देते हैं, तो इसका मतलब आंसर यस है, वरना आंसर नो है। तो इसकी भी अप्रोच बता देती हूँ। इनपुट कॉपी करना फिर से रह गया। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये क्वेश्चन के लिए हम लोग सेगमेंट ट्री यूज कर सकते हैं, डिसजॉइंट सेट यूनियन यूज कर सकते हैं, बट किसी को पता है हम बिना यूज किए भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि 1700 या 1800 के क्वेश्चन में हम सेगमेंट ट्री का यूज करें। इतना बिगनर फ्रेंडली टॉपिक नहीं है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और क्या करना है। तो और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, आंसर गलत आ सकता है अगर किसी ने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया हो कि जैसे कि यहाँ पे तो चलो दोनों अलग अलग रेजर्स है, यहाँ पे जैसे 3 2 3 है, इसके अंदर दो रेजर्स सेम है 3 और 3, तो इसको इनपुट एरे नहीं लेके मैप लेना ज्यादा यूजफुल है। उसका रीजन आगे बताती हूँ क्यों। तो सबसे पहले हम सिंपल सा काम करने वाले, इनपुट लेने वाले, यहाँ तक टेस्ट केसेस ले लिए, नंबर्स ले लिए, दोनों एरेज ले लिए, ए आई एंड बी आई, डिजायर्ड लेंथ और जो हम एक्चुअल लेंथ, और ये हमारी डिजायर्ड लेंथ। देन उसके बाद में रेजर्स लिए, और रेजर्स को मैं ऐसे स्टोर कर रही हूँ। ये वाला समझ आ रहा है सबको? यस मैम। गुड। अब एक प्रायर केस है मेरे दिमाग में, उसको मैं पहले ही रिमूव कर देती हूँ। और वो प्रायर केस मेरा क्या है कि अगर कोई भी केस में मेरे को जो डिजायर्ड लेंथ है वो अगर एक्चुअल लेंथ से बड़ी होगी, तो आंसर क्या आना चाहिए? नो आना चाहिए, क्योंकि नॉट रेजर तो पॉसिबल। वो हमेशा बाल काटने के काम आता है ना, वो बढ़ाएगा कैसे बाल? जैसे यहाँ पे 3 3 3 है और यहाँ पे 2 4 3 हो गया, तो आंसर नो होना चाहिए। 3 से 4 कैसे हो जाएगा? कभी हो सकता है? हेलो? 3 से 4 कभी नहीं हो सकता, तो उसको मैं हटा दूंगी पहले ही आंसर को। तो यहाँ पे पहले ही सी आउट नो कंटिन्यू, तो बस ये मैंने वो ही लिखा है। उसके बाद में एक स्टेक मेंटेन कर सकती हूँ मैं। और स्टेक मेरा कैसा है कि अगर मैंने कोई उसमें नंबर फिल किया है 3 सपोज, तो मैं 3 से ऊपर 4 उसमें फिल नहीं कर सकती, उससे बड़े नंबर्स फिल नहीं कर सकती मैं उसमें। ये मेरा स्टेक है। तो बेसिकली मैं इसमें कर क्या रही हूँ, जैसे मेरे को ध्यान से देखोगे तुम लोग, 3 3 3 2 1 2 है, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे 2 लाने के लिए मेरे को एक 2 वाला रेजर यूज करना ही पड़ेगा, और मेरे को चेक करना पड़ेगा कि वो 2 वाला रेजर मैप में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो वो मैं कैसे चेक करूंगी? जैसे अभी मेरी साइज 0 है, अभी ए आई भी बी आई के इक्वल नहीं है, और अभी साइज 0 है। और अगर ऐसा हो गया सपोज इसी पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे 2 की जगह मेरे पास 3 होता, तो तुम लोगों को लगता है कभी यहाँ पे 2 आ सकता है? नो यहाँ मैम। पे 2 कभी नहीं आ सकता, बिकॉज 2 के क्योंकि 2 लाने के लिए मुझे क्या करना है, मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा एनी एम ऑफ कॉमा एनी रेजर ऑफ जे। तो 2 तभी आ सकता है जब 3 के साथ हम 2 को रखें। अभी यहाँ पे रेजर में 2 का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें 0 नो प्रिंट कराना है। तो बिकॉज अभी हमारे पास 2 है ऑप्शन में, तो हम उस मैप में से एक 2 को माइनस कर देंगे,
और हमारा जो बी आई है 2, इसे पुश कर देंगे स्टैक में, ताकि स्टैक के टॉप की वैल्यू क्या हो 2। तो अभी फिर से अगर नेक्स्ट टाइम हमारा जो बी आई है वो 2 रहा, तो ये तो बहुत सही है, हमें सिर्फ नॉर्मली कंटिन्यू करना है, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और सपोज अभी जो एस डॉट टॉप है वो बी आई से कम है, तो इसका मतलब हमें तब तक खाली, क्योंकि अब हमें बी आई फिल करना है तो हमें तब तक खाली करना पड़ेगा जब तक उसकी साइज 0 नहीं हो जाती, या फिर जब तक एस डॉट टॉप जो है वो बी आई से छोटा रह रहा है। सो दिस इज हाउ वी गोना अप्रोच द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? यस मैम, मतलब मैम अच्छा, इसमें जो रमाशीष नो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम इसमें पूछ रहा था मैं कि जो रेजल्ट्स हम लोग को सेलेक्ट करने हैं हाँ वो हमेशा कॉन्टिन्यूस ही, मतलब कॉन्टिन्यूस ही होने चाहिए ना? हाँ, वो हमेशा कंटिन्यूअस होने चाहिए। ओके मैम। ओके, आई एम गेटिंग, इसमें क्या डाउट आ सकता है, काफी लोगों को लग रहा होगा कि पहले हमने 2 यहाँ पे कर लिया, फिर हमने 1 यहाँ पे कर लिया, वापस 2 यहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं, वही डाउट आ रहा है। हेलो? यस मैम, यस मैम, यस तो मैम। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ये वाला एक साथ कर ले, इसको पूरे सेगमेंट को 2 से कर ले। अभी हमने सपोज इस पूरे सेगमेंट को 2 से कर लिया है, तो सबकी लेंथ अभी क्या क्या बन गई है, 2 बन गई है। अभी हम बीच वाले 2 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 1 यूज करके। यस। तो इसलिए तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई गेस। रन करके दिखा देती हूँ एक बार, और इसका भी कोड शेयर कर देती हूँ। इस केस में आंसर नो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही मैं 2 रखूंगी, आंसर यस हो जाएगा और वो मैच करेगा शायद टेस्ट केसेस से। हाँ, कर जाएगा। यस नो यस नो यस। क्लियर? हेलो मैम, इस क्वेश्चन में मैं जब अटेम्प्ट कर रहा था, हाँ हाँ, तो दो केसेस तो मैंने सोचे थे कि अगर बड़ा हो गया साइज तो पॉसिबल, मतलब डायरेक्टली नो हो जाएगा। जरूर। और उसके बाद मैम जो आप स्टैक लेके कर रहे हो, तो हम्म। जैसे किसी एक साइज का मैंने सेलेक्ट कर लिया तो और उसका काउंट डिक्रीज कर दिया, काउंट डिक्रीज, काउंट किसका डिक्रीज कर रहे हो? मतलब जिस रेजर को मैंने सेलेक्ट किया, हाँ, उसका अभी काउंट उसका डिक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, उसका काउंट डिक्रीज कर दिया, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि उसका काउंट डिक्रीज करने से हमें नुकसान हो रहा हो और बाद में कोई एक ऐसा रेजर आ जाए जो तो उसी उस साइज का केस हो? में बेसिकली हमें नो ही प्रिंट कराना है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हमने अगर एक बार रेजर को यूज कर लिया तो हम वापस उसे कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 4 और 4 से हमें 2 बनाना है, तो हमें 2 यूज करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। हम बाद में उसे कैसे यूज करेंगे अगर बाद में वो यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एक बार यूज हो चुका है, तो हमें वहां पे नो प्रिंट कराना है। अच्छा मैम, समझ गया, मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस है तो अपन काउंट घटा ही नहीं रहे हैं। हाँ अगर सेम एग्जैक्टली। अगर सेम साइज का आ रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहे, घटा ही नहीं रहे, तो ग्रेडली वो नहीं आएगा। ठीक है मैम, समझ गया। और अगर आ गया तो जीरो प्रिंट हो जाएगा। नो प्रिंट हो जाएगा। तो फिर ठीक है। हो गया सबसे, या फिर अभी भी कोई डाउट है? नो मैम, इट्स क्लियर नाउ। गुड, वेरी गुड। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स तो डिस्कॉर्ड चैनल इज देयर, वहां पे शेयर कर देना। ओके देन, मीटिंग एंड करती हूँ। टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।